फर्स्ट इंडिया यानी भरोसा सच का। खबरों में नंबर 1, देश हो या प्रदेश, शहर हो या ढानी, हर खबर सबसे पहले। तभी तो 10 साल से लोगों का भरोसा फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आज भी कायम है। तेज तरार पत्रकारिता, हर तस्वीर पहले, हर खबर में नंबर 1। इसीलिए 10 साल से फर्स्ट इंडिया खबरों का सिरमौर बना हुआ है। चैनल के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में होटल क्लैक्स आमेर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने फर्स्ट इंडिया की कार्यशैली की जमकर तारीफ की। कहा, फर्स्ट इंडिया की पहुंच गांवों ढानी तक है। जनता का फर्स्ट इंडिया पर भरोसा कायम है। खबरों का सिरमौर कोई है तो वो है फर्स्ट इंडिया न्यूज। कार्यक्रम में चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र, चैनल के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा मौजूद रहे। वहीं डायरेक्टर महिपाल सिंह, मोहन टाड़ा और संजय सिंह पुरिया के साथ फर्स्ट इंडिया परिवार के सभी सदस्य भी समारोह में मौजूद रहे। कहने को तो है ये भूले बिसरे नगमे, लेकिन आज भी ये हमारे दिलों में धड़कते हैं, महकते हैं, गुजरे दिनों की याद दिलाते। बोलिए जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के बेमिसाल 10 साल होने कि मैं सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस चैनल के चेयरमैन वीरेंद्र चौधरी जी, सीएमडी जगदीश चंद्रा जी, मैनेजमेंट डायरेक्टर एडिटर पवन अरोड़ा जी एवं चैनल के लिए काम कर रहे सभी पत्रकार बंधु, सभी कार्मिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये फर्स्ट इंडिया का 10 वर्ष का सफर बहुत कामयाबी के साथ पूरा हुआ है। मीडिया कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। आपने अब तक अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मैं इसके बारे में इतना कह सकता हूं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करिए, बाकी मेरे पर छोड़िए। मैं इस बात को कह सकता हूं, जगदीश चंद्रा जी ने जिस भी चैनल को हाथ में लिया है, राजस्थान के अंदर उसको बहुत बड़ी सफलता मिली है और इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। क्योंकि हम हमारा जो कर्म करते हैं उसकी दिशा ठीक हो, उसके प्रति मेहनत हो, लगाव हो, संघर्ष हो, तो जहां भी हम हैं, जिस स्थान पर हैं, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, ईश्वर उसमें कामयाबी देता है। अगर हमने विश्वास किया है अपनी मेहनत पर, अपने काम पर, अपनी ईमानदारी पर, तो निश्चित रूप से हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें बहुत बड़ी मेहनत होती है और मेहनत अगर कहीं किसी तरह से हम पीछे रह जाते हैं तो उसकी बड़ी चिंता भी रहती है। क्योंकि मैं देखता हूं, राजनीति क्षेत्र में हूं तो मेरा पत्रकारों से ज्यादा संपर्क रहता है
अगर 2 सेकंड 5 सेकंड उसकी न्यूज पीछे रह गई तो ये मानिए कि उसका सब कुछ लुट गया। कभी कभी मेरे पास फोन आते हैं, जब मैं महामंत्री के रूप में काम करता था, भाई साहब आप किसी की घोषणा करने वाले हैं। मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता, आपको कैसे पता है? लेकिन जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे बाद घोषणा होती थी और उनको किसी तरह से किसी को मालूम नहीं पड़ता था तो तुरंत फोन आता था, भाई साहब मैंने आपसे पूछा था। मैंने कहा आप अपना कर्म कर रहे थे, मैं अपना कर्म कर रहा था। देखिए कई बातें ऐसी होती हैं कि हो सकता है हमको भी नाराजी लगे, लेकिन वो उनका कर्म है। हो सकता है उनको नाराजी लगे, लेकिन हमारा भी कर्म है। लेकिन उसमें से सफलता की ओर चलना, यह सबसे बड़ी बात होती है। मैं, क्योंकि मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कभी कभी मैं कहता हूं कि अपने कर्म के आधार पर कुछ निर्णय भी होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो इमेज बनती है वो एक दिन में नहीं बनेगी, एक दिन में नहीं बनती है। उसके लिए संघर्ष होता है, संघर्ष में उसका समर्पण दिखता है, भाव और भावना दिखती है। जब व्यक्ति हो या एजेंसी हो, उसकी ठीक प्रकार से पहचान और इमेज बन पाती है। कई लोग कहते हैं कि इसको इतनी जल्दी नहीं होती है। वो जल्दी उसकी मेहनत और उसके कर्म के आधार पर होती है और उसकी पहचान उसी के आधार पर बनती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल शॉर्टकट रास्ता अपनाने में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट जो रास्ता होता है वो ज्यादा समय का नहीं होता है। अगर हम ठीक प्रकार से समय लगने पर अपने काम को अगर अंजाम दे रहे हैं तो वो लंबे समय तक चलने वाला और विश्वास पैदा करने वाला होता है। इसलिए मैं माननीय जगदीश चंद्रा जी को, वीरेंद्र जी को और पवन जी को मैं इस चैनल के 10 साल होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक दिन चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि आपका जो चैनल ठेठ गांव और ढाणी तक की जो खबर आती हैं वो आपके और आपके जो परिवार है, इसकी सफलता का राज इनका संपर्क है। क्योंकि अगर हमारा संपर्क होगा तो हमें सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। आपको मैं इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपका परिवार है, उस परिवार को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस तरह से मेहनत और लगन और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये चैनल बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्वे कर्मणा। इस श्लोक को सही अर्थों में अपने जीवन में उतारने वाले राजस्थान के गौरव, कर्मयोगी, गरीबों के मसीहा
और राजस्थान के आम आदमी, आम कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले यूथ आइकन श्री भजनलाल शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान का मैं अपनी ओर से और पूरी फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। शाम से सारा फर्स्ट इंडिया परिवार आपकी बाट जो रहा था, लेकिन आपकी व्यस्तता थी। कल से विधानसभा शुरू होने वाली है और आज विधायक दल की बैठक थी, तो आपका वहां होना भी बहुत ही ज़रूरी था। तो बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ देरी हो रही है, लेकिन आपने समय निकाला। हम सौभाग्यशाली हैं कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के गौरवशाली 10 वर्ष पूर्ण होने का जो ये उत्सव मनाया जा रहा है, उस उत्सव में आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आपके कार्यभार संभालते ही राजस्थान वासियों को मोदी जी की गारंटियों के पूरा होने के साथ साथ राजस्थान में एक स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील और कार्यकुशल प्रशासन मिलने की एक आस बन गई है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल भी अपने आप में एक अनूठा न्यूज़ चैनल है। इसमें 2 विजनरी शख्सियत आपके साथ मंच पे विराजमान हैं। जेसी सर जो इसके चेयरमैन हैं, उन्होंने खबर ही जीवन है का स्लोगन दिया, उसको पूरा फर्स्ट इंडिया परिवार जीता है वास्तव में। और जेसी सर का एक ये हमेशा कहना होता है कि एडिटोरियल पॉलिसी हमारी इस तरह की है कि हम किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हैं, किसी एक दल के साथ नहीं हैं, लेकिन हम खबरों के साथ हैं। लेकिन साथ ही साथ जो भी सरकार है, उसकी जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं, जो उसकी जनोपयोगी नीतियां हैं, उसको आम जनता तक पहुंचाने में, आम जनता की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाने में, आम जनता की समस्याओं का समाधान कराने में हम एक सेतु का काम करते हैं, हम एक पुल का काम करते हैं और सरकार को अपना इंटेलिजेंट सपोर्ट देते हैं। सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं। सिर्फ मीन मेख निकालना, गलतियां निकालना या केवल कोरी आलोचना करना इस चैनल का कभी ये ध्येय नहीं रहा, ये कभी काम नहीं रहा है। लेकिन सरकार को प्रॉपर फीडबैक देना, सरकार को जन जन की भावना से अवगत कराना, विसंगतियों या अनियमितताओं की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना और सरकार की जनोपयोगी नीतियों और कार्यक्रमों को कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है, उसमें हम अपना सहयोग अवश्य देते हैं। तो हम इस मौके पे आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हमारा उपयोग करिए। जो भी राज्य सरकार के अच्छे कार्यक्रम हैं, आम जनता के, गरीब के, जरूरतमंद के कार्यक्रम हैं, उनको हम आगे लाएंगे, सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। दूसरी विजनरी शख्सियत यहाँ मौजूद है, वो वीरेंद्र चौधरी जी हैं। आप डायरेक्टर हैं फर्स्ट इंडिया के और इनका हमेशा ये पूरी टीम को एक ये दबाव रहता है कि आप यूथ और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को उठाने की बात को प्राथमिकता दें। इनके समाधान होने चाहिए, इनकी समस्याओं का समाधान होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी, ये एक ऐसा रीजनल चैनल है जिसके इन्फॉर्मर और रिपोर्टर्स केवल विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर ग्राम पंचायत तक इनकी रीच है। हर ग्राम पंचायत तक हमारे लोग फैले हुए हैं और उसको इतने बखूबी अपने काम को अंजाम देते हैं। इसलिए कई बार मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 9 रत्न होते हैं, मैं कहता हूं हमारे सारे ही रत्न, हमारे यहाँ 100 रत्न होते हैं। ये 9 रत्न नहीं है, सारे 100 रत्न आपके स्वागत के लिए बैठे हैं। और अभी आपने देखा कितना मन में इनके स्नेह और आदर भाव था आपके प्रति, कैसे वो उमड़ करके मालाओं के रूप में आपके सामने प्रदर्शित हुआ। पिछले विधानसभा चुनावों में इन्हीं कर्मवीर, जुझारू और योग्य फील्ड रिपोर्टर्स की वजह से इस चैनल ने, चाहे उम्मीदवारों की घोषणा हो, चाहे चुनाव प्रचार हो, चाहे मतदान के दिन हो, चाहे मतगणना का परिणाम हो, मुख्यमंत्री जी के नाम की घोषणा हो या मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम की घोषणा हो, सब में ये चैनल आगे रहा है। और यही सफलता मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले लोकसभा चुनावों में भी आपको देखने को मिलेगी। यही सफलता लोकसभा चुनावों में रिपीट होगी। साथियों, मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, प्रतिदिन जन सुनवाई हो रही है। ये बड़ा रेयर चीज है। आप देख रहे हैं कितना व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन
ओटीएस में प्रतिदिन जन सुनवाई हो रही है। विकसित भारत यात्रा के दौरान व्यापक फील्ड के दौरे हो रहे हैं। आते ही इतने ज्यादा संख्या में फील्ड के दौरे हो रहे हैं। 100 दिन की कार्य योजना जो बनाई गई उस पर अमल होना शुरू हो गया है। वहां जो समस्याएं जो गांवों से आ रही हैं उनका समाधान होना शुरू हो गया है। ईआरसीपी हो, कोयले का संकट हो, उसमें पहल लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी उन समस्याओं का हल कर रहे हैं। कैबिनेट बैठकें भी प्रारंभ हो गई हैं। आज भी कैबिनेट बैठक थी। विधानसभा सत्र भी कल से पूर्व शुरू होने वाला है। तो कहना ही चाहता हूं कि इतने अल्प समय में सरकार अपनी फॉर्म में आ गई है और काम पूरी गति से चालू हो गया है। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में राजस्थान में विकास की गंगा बहने वाली है। हमारा आप सबका फर्स्ट इंडिया परिवार का नैतिक समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और पूरी सरकार के साथ है। जनता को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। सब अपेक्षाएं पूरी होने की आस है। ये जन जन का विश्वास है। मुख्यमंत्री जी का जो नारा है आपनो राजस्थान अग्रणी राजस्थान, ये फलीभूत होगा। मुख्यमंत्री जी हम सबकी तरफ से श्रेष्ठ उपलब्धिपूर्ण कार्यकाल के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपका ये कार्यकाल अभूतपूर्व कार्यकाल होगा। जो नयापन, जो ताजी हवा का झोंका पूरे प्रशासन में, पूरे प्रदेश में महसूस हो रहा है, वो वास्तव में साकार होगा। इस मौके पर चूंकि आज ये हमारा उत्सव चैनल के गौरवशाली 10 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव है, इस मौके पे मैं चैनल के डायरेक्टर साहिबान वीरेंद्र चौधरी जी, महिपाल जी, मोहन सिंह टाडा जी, जेसी सर और पूरी टीम फर्स्ट इंडिया, पूरे परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।